25 भरना है। चलिए, जिनका जिनका मौलिक अधिकार छूट गया है, आज शाम 7 बजे से YouTube पर लाइव आकर के आपको मौलिक अधिकार पढ़ा देंगे। जिनका जिनका छूटा हुआ है वो लोग प्लीज सीरियस होकर पढ़ लीजिएगा, और जिनका शुरू से छूटा हुआ है जीरो से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। भारत की राज्य व्यवस्था जिनको नहीं समझ में आएगा, आप ऑफिस में आके मिलिएगा, बता देंगे, वहां से रिवीजन कर लीजिए। और नहीं वहां से करने का मन है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन टेस्ट वेस्ट होगा तो कैसे एग्जाम दीजिएगा, तो इसीलिए पहले पढ़ लीजिए एक बार। और जैसे नया बैच शुरू कर रहे हैं फाउंडेशन बैच, तो उसमें फिर आप आके पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप आज आए हैं, कोई बात नहीं है। आप समझिए अनुच्छेद 25 से पढ़ने जा रहे हैं। 25 छोड़ दीजिए, आप मौलिक अधिकारों को भूल जाइए, नहीं पढ़े हैं मौलिक अधिकार। आप इसके बाद जो टॉपिक शुरू करेंगे वहां से आपका काउंटिंग होगा। उतना जितना छूट गया, यहां से यहां मान छूट गया, इसको हमने कोई नया बैच में पढ़ लेंगे। अब इंतजार करिएगा, बैच खुलेगा तो साल में 2 बैच खुलता है, तब तो हो गया, फिर नहीं हो पाएगा इससे ना। तो इसीलिए आराम से जब भी आपको लगा आप आ गए, आप रेगुलर हो जाइए। और जितना छूटा हुआ है हर सब्जेक्ट में, जो भी छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बैच में चलेगा, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। इसलिए तो आप लोगों को टाइम दे दिए 7 से 11। 7 से 11 में अपना सुटेबल टाइम देख कर आ जाइए, पढ़िए। 2 घंटा पढ़ना है 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़ना है 3 घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़ना है 1 घंटा पढ़िए। अब आपके हाथ में है कोर्स कंप्लीट करना, साल भर में करना है, 2 साल में करना है। अगर 2 बैच करिएगा तो 2 साल लगेगा, जो बात क्लियर है ना। तो इस तरीका से थोड़ा सा आप भी सीरियस होकर पढ़िए। और जो समझ में नहीं आ रहा है कि सर हाँ ये छूट गया, इसको कहाँ कवर करें, हमसे मिल लीजिएगा, है ना। ऐसे सुबह में वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हुआ है, जिनको जरूरी समझ में आ रहा है अभी पढ़ लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये पहला महादेशी हो रहा है। 8 बजे आप ही लोग का है, ये है 9 बजे से संविधान खत्म होने वाला है, तो 9 बजे एक टाइम कम करना है, ठीक है। हाँ, 10 बजे से हिस्ट्री चल रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री। अब एंशिएंट खत्म होने वाला है, मेडिवल से पढ़ लीजिए। आपका एंशिएंट छूट गया पूरा, कोई बात नहीं है कि नहीं। ऐसे करके आप आगे बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। अब क्या है, 10 बजे से हिस्ट्री चलेगा, और वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी बचा हुआ है, उसको खत्म करेंगे पहले। हाँ, अगर आप समझदार होंगे तो उधर इंडियन ज्योग्राफी है, सवेरे में वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आपका ज्योग्राफी से एक फिजिकल बचेगा, जो तुरंत इस सप्ताह जैसे मौलिक अधिकार खत्म होगा, वैसे हम फिजिकल ज्योग्राफी आप लोग का शुरू करने जा रहे हैं, जहां तक पढ़ाए थे उसके बाद से, है ना। और जिनका फिजिकल ज्योग्राफी छूटा हुआ है, आप ही लोग के लिए 4 क्लास हो गया लगभग। यूट्यूब पर जाके देखिए, क्लास 1 2 3 4 भूगोल, क्लास 1 2 3 4 जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, है ना। अब यहाँ पे जो मौलिक अधिकार जैसे खत्म होगा ना, वैसे हम क्या करेंगे, आपका फिजिकल रूटीन से पढ़ाना शुरू कर देंगे। एक टॉपिक उधर खत्म करेंगे तो फिर एक टॉपिक इधर, एक टॉपिक उधर, तो एक टॉपिक इधर, ऐसे करके। पढ़ने वाले बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत उनका आगे भी निकल गया है, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वैसे बुआ रहे हैं, बुआते रहिए आप। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास, हमको याद आ रहा है, पूरा समझा दिए थे, है ना। हाँ, समझा दिए थे, खाली फिल इन द ब्लैंक्स कराना बाकी है। जैसा कि याद होगा आपको, हम बताए थे अनुच्छेद 25 क्या है, धर्म को मानने की बात। और मानने के लिए शब्द क्या दिया हुआ है, अंतःकरण की। अंतःकरण का मतलब अपनी आत्मा के अनुसार परमात्मा को चुनना। आप जिस धर्म में जन्म लिए हैं, आपको उस धर्म को नहीं मानना है, मत मानिए, आप किसी दूसरे धर्म को चुन लीजिए। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जो धर्म चल रहा है उसी में से चुनिए, आप कोई नया धर्म बना लीजिए। तो अनुच्छेद 25 में मानने की बात है, बताया था, याद कीजिए। 26 में व्यवस्था करने की, प्रबंधन करने की। 26 में व्यवस्था अर्थात प्रबंधन शब्द पूछेगा एग्जाम में, है ना। और 27 में पैसा कौड़ी वाला बात है, और 28 में है सरकारी स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। तो शॉर्ट में बता चुके हैं, समझा चुके हैं, इसलिए जिनका पहला क्लास है थोड़ा देर वेट कीजिए, अगला अनुच्छेद से आपको समझ में आएगा। पहले इसको हम भरवा दे, थोड़ा सा भरिए, तेजी में निकालिए। तो अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने धर्म को बिना किसी बाधा के मानने, उसके अनुसार आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। अंतःकरण का तात्पर्य अपनी
आत्मा के अनुसार क्या भराएगा? आत्मा, अपनी आत्मा के अनुसार परमात्मा को चुनने की स्वतंत्रता से है। लेकिन लेकिन पहले बताए थे स्वतंत्रता को 3 आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। कौन कौन? लोक व्यवस्था और सदाचार और वेरी गुड और स्वास्थ्य। देखिए लिखाए भी नहीं है फिर भी याद है, मतलब समझ के पढ़ने का क्या फायदा है, आपको समझ में आ रहा होगा। और जो लोग सीरियस, हम फिर कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराइए, हम आपके साथ हैं। आप थोड़ा सा मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए। आप आराम से 7 बजे से जितना छूटा हुआ है वो आप ही लोग के लिए हम पढ़ा रहे हैं कि भाई कम से कम जो छूटल बा समझ में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, खासकर ज्योग्राफी में, तो 4 क्लास है, 4 क्लास कर लीजिए। नहीं बुझा रहा है कि सर केने है, थोड़ा खोज के बता दीजिए, हम खोज के बता देंगे। वो तो आगे आपको पढ़ाएंगे, ऑफलाइन भी बैच में नया बैच खुलेगा, उसमें तो आप लोगों को पढ़ाई करेंगे, उसका चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी थोड़ा सा सहारा मिल जाए ताकि हमको समझ में आना शुरू हो जाए, है ना। इस तरीका से मौलिक अधिकार आज से शुरू होने जा रहा है। जिनका लग रहा है कि नहीं हमको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी क्योंकि अगला मौका 6 महीने के बाद ही ना मिलेगा, अभी तो मिलने वाला है नहीं। अब नया बैच चलेगा, उसका उसमें पढ़ाएंगे, फिर मौलिक अधिकार तक जाएंगे तब ना, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप ये तो सोचिए कम से कम आपको अगला टॉपिक से तो शुरू कर रहे हैं। कुछ लोग तो शुरू भी नहीं किए, आज जो 0 से शुरू करेंगे वो मौलिक अधिकार तक पढ़ेंगे, तो आप कहां से कहां पहुंच जाइएगा। तो आपका दोनों ना कंप्लीट, आपका समय सीधे 6 महीना बच जाएगा। आप कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप ही लोग के लिए इस तरह का व्यवस्था किए, पर एक बैच से दूसरा बैच में नहीं इधर उधर करते थे। अब नहीं, आपको जिस बैच में जिस टाइम में सुविधा है आप आइए पढ़िए। आपको देखना, हम लोग के पास जनरल कंपटीशन वाले को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट और मिसलेनियस ऑनलाइन, ठीक है, और टेस्ट ऑनलाइन, इतना हो रहा है। तो आपको इतना विषय जैसे भी वो पढ़ना है। और बीपीएससी वालों को बिहार का इतिहास, भूगोल, राजनीति ये सब पढ़ना है। यूपीएससी वाले को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल रिलेशन, यूएनओ वगैरह ये सब भी पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीका से अपना एडजस्ट करके चलिए। हाँ, कोई कंफ्यूजन हो रहा है हमसे पूछिए, हम बताएंगे। चलिए, तो लेकिन इस स्वतंत्रता को लिखिए, लोक व्यवस्था कॉमा दे दीजिए, सदाचार और स्वास्थ्य, और जरूर लिखिएगा, और स्वास्थ्य के आधार पर रोका जा सकता है। अनुच्छेद 25 मानने वाला। अब देखिए, मानना है तो हमने आपको बताया कि इसी में लिखा हुआ है मानना, आचरण करना, यही में लिखल बा, आचरण, प्रचार। तो ये जो शब्द लिखे हैं ये बहुत ही विरहत, आचरण जो शब्द है ना ये बहुत ही विरहत शब्द होता है ना। आचरण का मतलब आपका व्यवहार, आपका व्यवहार का, उसी व्यवहार में खान पान, वस्त्र, वेशभूषा सब आ जाएगा, है ना। इसके मतलब ये हुआ आपका खान पान, यानी कि वेशभूषा, भाग शब्द में कहा जाए, ये सब आचरण में आता है, समझ रहे हैं। तो आप जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म के हिसाब से कोई खान पान है, बिल्कुल खाइए पीजिए। आप वेशभूषा उसके हिसाब से अपनाना चाहते हैं, है ना। आप हरियर पहनना चाहते हैं हरियर पहनिए, कोई नहीं रोकेगा। लाल पहनना चाहते हैं लाल पहनिए। हाँ, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, ऐसे जिन बाकी लोग को चक्कू लेके घूमने का अधिकार नहीं है, याद रखें, हम क्राइम हो जाए। लेकिन सिख जो लोग होते हैं उनको जो है कृपाण धारण करने का अधिकार आता है, ये वेशभूषा में आ जाएगा, है ना। इस तरीका से, क्योंकि उनके धर्म का अंग माना जाता है 5 क, है ना, कंघा, केस, कंघी, कुछ जो है ये इस तरह से कृपाण, तो सिख लोग के धर्म का अंग है, इसीलिए मान्यता दे दिया गया संविधान के द्वारा। तो पूछेगा एग्जाम में, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है, ठीक है। भरिए तेजी में तेरी। तो इसमें यह भी बताया गया है कि हिंदू का मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन सबको मिला के, हिंदू शब्द जब आएगा संविधान में तो ये ध्यान में रखिएगा, हिंदू का मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन सब। कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना, अंडरलाइन कर लीजिए, कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म का अंग समझा जाएगा। सिख लोग को केवल यह छूट दिया गया है, बाकी लोग को छूट नहीं दिया गया है। धर्म का प्रचार का बात आता है, आप प्रचार कीजिए, जिस धर्म को माने हैं उस धर्म का आप प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्र है। तो ये बताइए, प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है तो सामने वाला भी व्यक्ति भी तो आजाद है। अब उसको जबरदस्ती मत करिए कि नहीं तू हमारे भाषण सुनबे करो,
अरे उसका मन वो सुने या नहीं सुने, आप बोले अपने धर्म के लिए आजाद है, ये जिसको मन होगा वो बैठो सुनेगा, पर्ची बांटिए, लेकिन उसका मन होगा तो लेगा, नहीं मन होगा तो नहीं लेगा। आप आजादी है तो उसको भी तो आजादी है, सामने वाले को भी तो आजादी दिया गया है। तो प्रचार में जोर जबरदस्ती प्रचार नहीं है ना, याद रखिएगा, प्रचार करिए लेकिन यह प्रचार जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, एकदम जो आजकल हो रहा है ना, इस तरह से बचना। तो वही लिखा हुआ है कि धर्म के प्रचार में जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का अधिकार शामिल नहीं है। संसद भी बलात् धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाएगी। अगर जबरदस्ती समाज के कुछ लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उसके लिए संसद को पावर है कि वह इस संबंध में कानून बना सकती है। चलिए अब अनुच्छेद 25 के बाद आते हैं अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 क्या है? प्रबंधन, मैनेजमेंट, प्रबंधन भरिए। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म को चलाने, उसके लिए व्यवस्था बनाने, संपत्ति ग्रहण करने, विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। जैसे मान लिया हम कोई पूजा के, जैसे दुर्गा पूजा आ रहा है, चलिए हिंदू हैं इसलिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं। हर धर्म के लोग को आजादी है, क्योंकि हम लोग पैदाइशी एक धर्म में लेते हैं, उसी के हिसाब से बचपन से चलते हैं, तो इसीलिए मुंह से ऐसे शब्द निकलता है। इसका कतई मतलब यह नहीं है कि हम किसी खास धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। आप भी मुस्लिम है, आप भी आदाब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, इस तरीका तो कोई भेदभाव वाला बात नहीं। तो मान लिया हम लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं, तो हमने खूब खूबसूरत पंडाल बना दिया, है ना, उसमें 2 लाइन बना दिया कि ये पुरुष वर्ग के लोग इधर से जाएंगे, महिला वर्ग, एकदम आप नियम बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए। उसी को इसी संदर्भ में लिखा हुआ है, विधि के अनुसार प्रशासन करने का मतलब क्या है समझा रहे हैं। एकदम आपका राइट है, अधिकार है, पूजा किए हैं आप, 2 लाइन बनाना चाहते हैं 2 लाइन बना लीजिए। अब मान लिया गया ये पुरुष जो हैं, ये महानुभाव जो हैं, अब इधर से घुस रहे हैं, तो इसको पकड़ के कूट दीजिए। हाँ, कूटने का अधिकार आपको नहीं है, इसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दीजिए। किधर कर दीजिए? पुलिस के हवाले कर दीजिए। जनरली कूट दी लेसन हमनी के है कि नहीं है, तो बिल्कुल कूटने का काम, कानून अपने हाथ में तो आप नहीं ले सकते। याद रख, कोई कितना बड़ा से बड़ा गलती ये आदमी कर रहा है, आपके पूजा उत्सव में, आपके नियम में भंग डाल रहा है, आपको उसको मारने गरियाने का अधिकार नहीं है। हाँ, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दीजिए। उसकी पुलिस है, कोर्ट है, न्यायालय है, आप उसमें प्रूफ कर दीजिए कि नहीं है, हम लोग पूजा कर रहे थे और इस पूजा के दौरान इसने नियम को तोड़ा है, सजा मिल जाएगा उसको, बिल्कुल सजा मिल जाएगा। व्यवस्थापक इसीलिए देखते आई कार्ड कहता है, आई कार्ड लगा के घूमो सब, तुम्हारा एक वैल्यू है, अगर तुम कोई कार्रवाई करोगे तो उस पर एक्शन हो सकती है। आप पूजा के अगर विधिवत रूप से नियम बनाए हुए हैं, उस नियम में भंग डालने का किसी को हिम्मत नहीं है। आपका तरीका है, आप अपने तरीके, जिसको मन नहीं मत जाए, जाएगा तो नियम से आए। बात मैंने समझ रहे ना, कितना बढ़िया व्यवस्था है। तो आपको मन नहीं, आप मत आइए, हम हाँ ये ना कि जबरदस्त चल हमारे पंडाल में घूमे कर ना, यो नहीं है आपको, ये भी अधिकार आपको नहीं। कोई आया तो आपने जो नियम बनाया है उस नियम के अनुसार ही वो पूजा पाठ करेगा, दर्शन करेगा। अगर वो नियम तोड़ रहा है तो उसको पकड़ के क्या करना है? पुलिस के हवाले करना है। ये ना कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार आपको तय नहीं है। अगर इस तरह का कर रहा है उस पर आप केस कर दीजिए, कोई फंस जाएगा, आईपीसी का धारा लग जाएगा उस पर कि मारपीट केस हो गया। ठीक है, गलती की, मार या गलती किया, लेकिन आप मारे क्यों उसको? कौन होते हैं आप मारने वाले, है ना। तो ये दोनों पक्ष से समझना है कि अगर गलती कर रहा है उसको गलती भी नहीं करनी थी, गलती करेगा तो वो फंस सकता है, सजा हो सकती है। और दूसरा, आप अगर गलती कर रहे हैं यानी कि आप उसको मार दिए तो आप भी क्राइम कर रहे हैं, आप कानून तोड़ रहे हैं, तो आप पर भी केस हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जाननी चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक संप्रदाय को अपने धर्म चलाने, उसके लिए व्यवस्था बनाने, संपत्ति ग्रहण करने, विधि के अनुसार शासन करने का अधिकार है। परंतु हाँ, तो इस स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और 26 पर भी जो है वही 3 कारण से प्रतिबंध लगाया गया है। कौन कौन 3 कारण? बिल्कुल, तो जो बताए थे आपको, लोक, भरते चलिए, लोक व्यवस्था, दूसरा सदाचार और स्वास्थ्य।
ये 3 आधार पर इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ये सब थोड़ा टफ अनुच्छेद है, इसीलिए हम पहले ही इसको क्लियर कर दिए। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 सब बताई लो, लेकिन 25, 26, 27, 28 थोड़ी सा फंस जाएगा लोग जाके। तो हम एकदम पहचानने का ऐसा टेक्निक दे दिए कि आप आसानी से पहचान लीजिएगा ना। चलिए आइए 27 में, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय। ध्यान दिए, सीधा मतलब हम कहता नहीं, आप चंदा मांगिए, एकदम आजाद है, लेकिन सामने वाला भी आजाद है, चंदा देगा, मन करे तो दे, नहीं मन करे तो नहीं दे। आप अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोष को व्यवस्था, पैसा का व्यवस्था कीजिएगा ना। तो पैसा के व्यवस्था में चलिए, आपको लगता है कि हमको लोगों से पैसा लेना है तो आप मांगिए, रसीद भी रखिए, लेकिन ये नहीं कि तू दे आना तो गोड़ हाथ तोड़ दे। बाबू बड़ा गंदा तरीका था। धर्म के प्रति लोगों का थोड़ा रुझान कम हुआ है, नहीं तो याद है 1999 2000 वाला सरस्वती पूजा में पकड़ पकड़ के पीट देते थे, और चांदा देना तो बुझे तोड़ दे बहू, रंगदारी टाइप के। बस वाला को रोके, चांदा दे, जेबे कैसे, मैं तू चल जेबे का बिहान सही भी, का मतलब है रे भाई, एकदम नहीं, ये सब गैर कानूनी काम है, याद रखिएगा। हाँ, चंदा मांगने का अधिकार है आपको, लेकिन सामने वाला चाहे तो दे, नहीं चाहे तो मैंने बाध्य नहीं करना है, मजबूर नहीं करना है उसको कि तू चंदा दे बकी ना तो बोल लिया। इस तरह एकदम आप भी आजाद है, वो भी आजाद है। अब मांगिए, खुशी होगा दे देगा, नहीं खुशी होगा नहीं देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टे समझना है। पैसा मांगने माने जोर जबरदस्ती किसी को पैसा देने के लिए नहीं किया जाएगा। पैसा के बारे में आजादी है, लेकिन मजबूरी में किसी को मजबूर करके पैसा भरिए। तो इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि या पोषण में खर्च करने के लिए डैश नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। चलिए अब आइए अनुच्छेद 28, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। सबसे पहले तो यह जानिए, कोई भी सरकारी स्कूल कॉलेज है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अर्थात इसका मतलब यह है सरकार के पैसा से, किसके पैसा से, सरकार के पैसा से धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, इसका यह मतलब है। हाँ, कोई प्राइवेट गैर सरकारी संस्था है, वो चाहता है कि छुट्टी के टाइम में हम स्कूल में थोड़ा धार्मिक शिक्षा दे सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा उस दौरान बच्चे को आने के लिए मजबूर नहीं करिए। मान लिया कि हम लोग किसी सरकारी स्कूल में गए, अपने को धर्म बनाए है अवतार धर्म, अब उसका प्रचार करना चाहते हैं, तो हम लोग स्कूल में गए कि चलो वहां पे अवतार धर्म के बारे में शिक्षा देंगे। तो ठीक है, प्रिंसिपल से पहले अनुमति लेंगे, चलो अनुमति दे दिया, तो सबसे पहले तो उसमें जितना खर्चा लगेगा वो खुद हम लोग करेंगे, उसको स्कूल पे बर्डन नहीं डालना है, पहला बात। दूसरा बात कि बच्चा को मजबूर नहीं करना है कि नहीं तुमको आना ही है। मान ले प्रिंसिपल से सेटिंग है, तुम कह देना सब लेकर के रोक के रखे, नहीं रोक सकता है, उसका पावर नहीं है। धार्मिक शिक्षा के दौरान उपस्थित होना या नहीं उपस्थित होना उसके गार्जियन के ऊपर निर्भर करता है कि ना से जबरदस्ती बा बैठ के सुनबे करो हमारे भाषण, कोनो जरूरी नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीका से ध्यान में रखिएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। कोई सरकारी संगठन देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन उस दौरान बच्चे को उपस्थित होने के लिए बाध्य। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी सरकार अपने पैसा से किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं देगी। यही से सरस्वती पूजा में चंदा लेवो सर जी नु तो सही करस, बेचारा फंडे नहीं खे। सरकारी स्कूल में जो सरकारी स्कूल में पढ़ले ओकरा के बताओ नहीं, बाकी तो ज्यादातर प्राइवेट में पढ़े। हम सरकारी में पढ़े हैं 5 साल, गौरी शंकर स्कूल में, गौरी शंकर सरकारी स्कूल है। तो उस दौरान पूजा के लिए वो समय 1-1, 2 रुपए मांगा जाता था। तो हमारा पूजा का सर जी चोर बा, उन्हें से सरकारी फंड आवत हुई खा जात हुई ना, सरकारी कोई भी फंडे नहीं आता है पूजा के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो कभी भी अगर मान लीजिए पूजा में कोई श्रद्धा है और सरकारी स्कूल में आपका कोई भाई दोस्त है तो जरूर पैसा देना चाहे तो दे दीजिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में पूजा के लिए कोई फंड नहीं होता है ना। तो वही लिखा हुआ है
इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी सरकार अपने पैसा से किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं देगी, परंतु परंतु कोई डैश धार्मिक शिक्षा देना चाहे तो दे सकता। गैर सरकारी संस्था, क्या भरिएगा? गैर सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था। चलिए अब आई अनुच्छेद 29-30, जैसा कि पता बा संस्कृति और शिक्षा संबंधी, संस्कृति और हेडिंग से थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना होगा। अगला जो प्रकार है उसका नाम क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी। इसके अनुच्छेद 29, दो अनुच्छेद है ना, हो पहले दोनों याद कर लो लोगों ध्यान से, अनुच्छेद 29 और 30। ये जो संस्कृति का बात कर रहा है, शिक्षा का बात कर रहा है, संविधान में जो अनुच्छेद 29-30 में शब्द का प्रयोग किया गया है अल्पसंख्यक। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब है जिसकी संख्या कम है और धीरे धीरे वो बिला जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई भी ऐसा धर्म जिसके मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होते जा रही है, तो इसकी संभावना है कि वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, फिर उसका पहचाने खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अनुच्छेद 29 और 30 का व्यवस्था है। पहले ये समझो कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी संख्या को बढ़ाएं, इसके लिए व्यवस्था बनाएं, नहीं तो उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है कि वो इतने धीरे धीरे कम होते, जैसे देखिए जैनी लोग कम होते होते एकदम समाप्ति के कगार पे है कि नहीं है? वही मुस्लिम लोग का संख्या धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ना? और हिंदू लोग भी अपने आप को मेंटेन रखे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैनी लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। पारसी लोग, ईसाई लोग, भारत में सारे धर्मों को आजादी है। तो अनुच्छेद 29 कहता है जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो अपने आप को बचा के रखेंगे। ध्यान से सुनिए, थोड़ा टफ अनुच्छेद, हम समझाने का कोशिश कर रहे, समझ जाइएगा, मेरी जीत होगी। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उन्हें खुद का हो मर्दे, प्लीज ध्यान देना लोग, दिमाग डाइवर्ट हो जाए, ना बता पाए फिर कोनो दिक्कत का। बगल में बुआ तनी खड़ा होइए, आप खड़ा होइए, ब्लैक टी शर्ट ना सुधर बतू। हाँ तोरे के कहता नहीं, मुड़ी पर हाथ दिले अभी तक। हाँ ना मन मन बतू, अभी तुम्हारे उम्र के असर नहीं है खत्म भाई। तो मत आवा हमरा तोरा झगड़ा बा, हम अभी तोरा के दू खराब शब्द नहीं की बोलत, एकदम तोरा के प्रणाम कर दे। तू महान बड़ा, तोरा से हमरा डर लागता, तू महान बड़ा, अपना घरे रह, बैठ पढ़ लोगन मर्दे। हमरा तोरे से क्या मतलब है मर्दे कि अमिताभ बच्चन हो गए बड़ा, कि जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हमरा ये हमर जगह बा, पढ़ावे वाला जगह बा, पढ़ावे दा हमरा के। प्लीज पढ़ लोगन, जेकरा मन ना लागे बीच में से उठ के जा सकता। अब ऐसे ज्यादा आजादी का दी हो, कोई मास्टर इतना आजादी ना दी, कोई ना ऐसे हमारा अपमानित हो जाए। हमर कोनो इज्जते नहीं थे, हमर का इज्जत जाई। आयल बड़ा पढ़े ना मन लागे, जो आप बीच में से मन करे उठ के चल जाइए। हाँ लेकिन बीच में से उठ के गइला तो दोबारा मत आई, बस इतने याद रखिए लोग, दोबारा दर्शन मत दिया हमरा के पढ़े के नाम पर। बाकी दुनियादारी कोनो नाम पर होई, कोनो जरूरत हुई जाइए, मानवता के नाते देखल जाए, लेकिन पढ़े वाला से हमरा बड़ा प्रेम हो। का जने काहे हमर साइकोलॉजी गड़बड़ बा, कितनो हित बड़ा, कुछ भी अगर ना पढ़ तो हमरा टेंशन होके लागेला और नफरत होके लागेला। ऐसे लागेला कि हमरा आंख के सामने ही बर्बाद हो रहा बा, हम केंगे देख ली। ज्ञान भैला कमैबा लोगन तो तोनिए का ना जिंदगी ऐसो में गुजरी। हमरा का बा, टीचर बानी, प्लेटफॉर्म पर खड़ा बानी, यही आयम जायम, यही में से केहू डीएसपी, दरोगा, बीडीओ, सीओ बनी है। अपनी के जिंदगी देखो, मास्टर के जिंदगी क्या है, कभी सोच के देखिए। ये अपन दिमाग से सारा लड़का के बना दे वाला, लेकिन बेचारा वही अप एंड डाउन होकर बस। तो ऐसे प्लीज तनी समझे को, इतना टफ अनुच्छेद बा, तोरा नहीं लगा, तोरा जरूरी नहीं लगा तो मत आओ,
बाकी लोग के पढ़े लोग। ये सब अनुचित रट्टा मारते हैं, कोई बात नहीं, भगवान चलिए साथ दे, आपको कम से कम सवाल बना लीजिए, लेकिन समझ के पढ़िएगा, गारंटेड सवाल बनेगा। और यही सब सवाल आजकल ज्यादा आ रहा है, अब 17 नहीं पूछ रहा है, समझे। अब ये सब 29-30 पूछा था, 25-26 पूछा था। क्या है कि फंसाऊ है, एक नेचर का है, कंफ्यूजन ज्यादा है, इसलिए समझिए। ये तो और ज्यादा थोड़ा सा टेंशन देने वाला अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 29 और 30 फिर से कह रहे हैं कि टॉपिक में ऊपर में लिखा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी, अब भीतर में पढ़ने पे बात हो रही है अल्पसंख्यक वर्ग के। तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने आप को बचाएं, नहीं बचाएंगे तो उनका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सीधा बात ऐसे समझिए। इसीलिए उन लोगों के लिए स्पेशल अनुच्छेद 29-30 का व्यवस्था है। और कैसे कोई अपने आप को बचाएगा, ज्यादा से ज्यादा पैदा करेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा पैदा कर दिएगा वो दूसरा धर्म ग्रहण कर लेगा। ये समस्या का समाधान नहीं है, याद रखिएगा कि हम अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं, जनसंख्या बढ़ाइए भी कीजिएगा, वो पता चलेगा कि दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया तो क्या कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए आपको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचा के रखना है। अपनी भाषा, अभी समझा रहे, खूब समझ में आएगा आपको, इसको बचाने से कैसे हम बचे रहेंगे। अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति, इसको जो है एकदम बचाइए। जैसे हम लोग मान ले भोजपुरी वाला लोग के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग अब धीरे धीरे भोजपुरी बोलना जो है शर्म का विषय मानते हैं, छेड़ापन का केंद्र बिंदु मानते हैं। तो भोजपुरी बोला था तो हमनी के दूसरे नजर से देख ले, एक हमारा आदमी हो जाता है। तो जैसे जैसे अगर आप भोजपुरी छोड़ दीजिएगा, आप बोलना छोड़ दीजिएगा, तो ये बताइए हम लोग का पहचान मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा। आप अंग्रेजी में बोलने लगिए, है ना, उसके बाद आप क्या बोलते हैं, छोला भटूरा कुछ डोजा बिरगा बर्गर खाते रहिए, खिचड़ी चोखा भुला जाइए, दाल भात चोखा भुला जाइए, लिट्टी चोखा भुला जाइए। देखते हैं ना, जब लिट्टी चोखा का बात आता है तो किसका दिमाग में आता है कि नहीं आता है। यही पहचान है, यही पहचान को हम लोग को बचा के रखना है। अगर हम लोग छोड़ देंगे भोजपुरी बोलना ना, तो हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, भोजपुरिया समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं दोस्ती नया नया दोस्ती है तो हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, लेकिन धीरे धीरे करे कहा लो, ठीक बात नहीं, हाँ आ जाइए, एकदम अपनापन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार है उसमें, है ना। गलत शब्द का इस्तेमाल थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, दोस्ती में यही नहीं करे कहा लो, थोड़ा वो प्रेम है ना। वही देखिए गाँव का यरवा है, भले गाँव में बचपन से रहा, वो जाएगा दिल्ली तो आएगा, तेरे को मैंने देखा है, मैं देखा है, तेरे को मैंने देखा है, मेरे को मैंने, वैसन भेड़िया से दूर रहिए, खालवा बदल ले अंदरवा में बाबू है। तो उसको अपने संस्कृति पे क्या है, उसको अपने संस्कृति से शर्म आ रही है, इसलिए उस तरह कोई तरह की बात नहीं है। हम तो सीधे कहते हैं हमारे बाप दादा कुर्ता धोती पहने, तो ये भी कौन, हम नहीं कहते राम जी धोती कुर्ता पहने ला, हमारे तो अब शर्म आएगा तो राम जी पर शर्म कीजिए ना। बहुत से लोग, हम भी बचपन में सोचते हैं मेरे बाबूजी धोती कुर्ता पहनते हैं, कैसे उनको लेके जाएंगे ना, बाल मन का बात बता रहे हैं, तो लगता था लेके जाएंगे तो मेरा इज्जत चला जाएगा, हाँ इस टाइप से। तो कभी हिम्मत तो नहीं होता था कहने का पैंट शर्ट पहननी है, लेकिन अजीब टाइप का जो धोती कुर्ता पहनता है उसको पैंट शर्ट, बाप रे बड़ी ब्लंडर लगेगा भाई को, है कि नहीं है। तो इस टाइप से, लेकिन वही हमारे गार्जियन है, हमारे भगवान, हमारे राम जी, कौन भगवान को जींस पैंट पहने हुए देखे बताइए। यही ना किया, ये वो आदि पुरुष फिल्म आया सर ना, उसको आदि पुरुष, उसमें क्या किया, पूरा तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत करना चाह रहा है। इससे क्या होगा, हम ओरिजिनल रामायण है उसका छवि खराब हो जाएगा, और लोगों के एक्चुअली है क्या, राम जी याद आते, राम जी कौन, राम जी याद आते, वही ना बेचारा क्या नाम है, अरुण गोविलकर, इतना बढ़िया एक्टिंग, इतना बढ़िया ये किए हैं, ठीक है, लेकिन उसकी प्रस्तुति एक अलग टाइप की है। अब धीरे धीरे वही हम कहते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को धोती कुर्ता कहा जाएगा तो उसको कहेगा व्हाट इज दिस, उसको पता नहीं चलेगा,
वो अपने देखिए पहले के जमाने में लोग धोती कुर्ता पहनता था, तीर धनुष हथियार था, तो उन्होंने अपने भगवान का कल्पना कैसे किया? इसी रूप में किया। आप सोच के देखिए ना, कितना प्रैक्टिकल बात हम आपको बता रहे हैं कि पहले का आदमी, आज से 2000 साल, 2500 3000 साल पहले का आदमी जो था, उसका पहनावा धोती कुर्ता टाइप का वस्त्र था, है कि नहीं है? वो भी वो सब लोग को कुर्ता नसीब नहीं होता था, बस नीचे धोती पहन लिए हैं, इसीलिए आधा भगवान देख के आधा देख खालिए रहता है उनका। भगवान कुछ बने लंगोटी इस टाइप का पहनते हैं, जैसे हनुमान जी वगैरह को देखिए। हाँ, तो पहले का जैसा हमारा पहनावा था वैसे हमने अपने देवता का कल्पना किया और उनको वही हथियार दिया जो हम लोग के नॉलेज में था। अब आजकल के लड़का और वो सब फोटो धीरे धीरे ऐसा आदि पुरुष टाइप का फिल्म बनने लगे, तो बताइए कि उसके मानस पटल पे, उसके दिमाग में अगर वो भगवान का कल्पना करना शुरू करे तो वो तो कभी धोती कुर्ता देखा ही नहीं ना, तो वो तो सोचेगा जींस वाला भगवान, है कि नहीं? थोड़ा सा अजीब टाइप उसको, है ना? वो हथियार में तीर धनुष पते नहीं, वो एक 56 वाला। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि यही सब चीज को बचाना है हम लोग को अपनी भाषा, लिपि और अनुच्छेद 29। तो सवाल यहीं पे कर दीजिए, यहीं पे सवाल कर दीजिए कि कैसे बचाए। बात समझ गए? प्लीज ध्यान दीजिए, यहीं पे सवाल कीजिए कैसे बचाए। तो अनुच्छेद 30 में इसका जवाब है। स्कूल खोल लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे बढ़िया तरीका है अपने संस्कृति को बचा के रखना है तो स्कूल खोलिए। स्कूल खोलिए, उसमें उसी भाषा में पढ़ाइए जिस भाषा को डर लग रहा है कि खत्म होने वाला है, उस भाषा में बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दीजिए, है ना? वैसा लिपि अपनाइए जो समाप्त होने वाला है। संस्कृति का मतलब वेशभूषा, खान पीन, है ना? ऐसा ड्रेस अपना लीजिए। लग रहा है कि नहीं हमारा पहचान खत्म हो जाएगा तो हम इसी को बढ़ावा देंगे। तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, ये बताई कि अल्पसंख्यक को अधिकार है, बहुसंख्यक को नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बुड़बक ये बताइए, अल्पसंख्यक समाप्त होने वाला है तो उसको कहा जा रहा है, बहुसंख्यक तो अपने ये रहा है, इतना संख्या में है कि वो अपने भोजपुरी बोल रहा है, तो ओकर खत्म होने का डर कहाँ है? डर खोल तू। मतलब यह कि इस अल्पसंख्यक शब्द में बहुसंख्यक ऑटोमेटिक शामिल है। अल्पसंख्यक शब्द का देखिए, हम कह रहे हैं हम कमजोर विद्यार्थी पर ध्यान दे रहे हैं, तो इसका मतलब बढ़िया विद्यार्थी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बढ़िया तो बढ़िया होइले है, वो तो मेरी बात को समझ ही रहा है। तो कमजोर विद्यार्थी पे ध्यान दे रहे हैं, कोई टीचर ये कह रहा है, इसका मतलब वो बढ़िया विद्यार्थी पे ध्यान नहीं दे रहा है, कतई इसका मतलब हुआ क्या? अब समझ गया। तो फिर अल्पसंख्यक के लिए कहा गया है, तो बहुसंख्यक तो ऑटोमेटिक इसमें आ गया, क्योंकि बहुसंख्यक तो इतना संख्या में है कि अपना भाषा, लिपि, संस्कृति का तो वैसे ही प्रचार कर रहा है, उसको प्रचार करने की जरूरत ही कहां है? वो तो संख्या भी इतना है कि वो उसी भाषा, बोली सब कर रहा है जिससे लोगों में जागरूकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 29 और 30 जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, इसमें मेनली बात किया गया है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक लोग की संख्या दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, वो विलुप्ति के कगार पे आ गए हैं, इसीलिए उनको अपने आप को बचाना है तो उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाकर रखना होगा। अनुच्छेद 29 कह रहा है। अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है? अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचा के रखना है। सवाल कीजिएगा कैसे बचा के रखना है? तो अनुच्छेद 30 कहता है स्कूल खोलिए, उसमें नियम बनाइए, प्रशासन कीजिए, लेकिन याद रखिएगा प्रशासन में कुप्रशासन नहीं, गलत नियम नहीं बना सकते हैं कि 2 बजे रात के चलेला, ये सब ना, गलत ड्रेस कोड नहीं कर सकते, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करवा सकते। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है, ये नहीं कि अपने कोनो विशेष धर्म के नाम पर, है ना, कि मेरा धर्म ड्रेस कोड कह रहा है जो नग्नता को बढ़ावा दे, तो वो सब नहीं चलेगा। आप वैसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध हो। आप अपनी संस्कृति बचाने के लिए भारतीय संस्कृति का नाश नहीं कर सकते, उसके अंडर में रह करके ही आपको काम करना है, नियम बनाना है, प्रार्थना करवाना है, कोई दिक्कत नहीं, कराइए। आपको जो शब्द का इस्तेमाल करवाना है प्रार्थना में करवाइए। तो इसका मतलब हम गाड़ी देने लगेगा, गरिया सरे तुनियो गरिया सरे, हमारी प्रार्थना ये है भाई का हो, ऐसा नहीं, ऐसा करिएगा तो लगा दिया जाएगा।
बात समझे? आपकी भाषा में समझाने के लिए ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते कि आपको तुरंत समझ में आए कि मतलब कोई गलत शब्द का प्रयोग करके कहिएगा कि धर्म के नाम पे हमको माफ कर दीजिए, ना, कोई माफी नहीं मिलेगा। कोई ऐसा नियम बना दीजिए जो कि समाज के थोड़ा हित के विपरीत हो, आ कहिए नहीं मेरा धर्म कहता है, तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए भरिए तो तेजी में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अपनी, भरिए, भाषा, लिपि और संस्कृति, भाषा कौमा लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। हालांकि शीर्षक में, हेडिंग में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह अधिकार अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सभी को प्राप्त है। क्लियर, समझ में आ गया ना? हाँ, इसके साथ ही इस अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि राज्य द्वारा, माने राज्य के पैसा से अगर कोई स्कूल कॉलेज चलता तो वहां पर किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। चलो अनुच्छेद 30 ध्यान दीजिए। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, माने स्कूल कॉलेज खोले के गारंटी, और साथ ही उनमें नियम बनावे के गारंटी क्या बा? अल्पसंख्यक लोग को, बहुसंख्यक को ऑटोमेटिक मिलल बा। समझ गए ना? बात समझ ना? इसीलिए एग्जाम्पल अब दे देते, समझ में आ जाएगा। जितना सेंट स्कूल होला, सेंट फ्रांसिस्को, जोसेफ, यही आधार पे खोलने बड़न सा कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करें, तो में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होला, और अनुशासन हमनी के अच्छा लागेला, तो हमनी के अपन लड़का के भेजता नहीं। लेकिन उ लड़का जब वो स्कूल में से निकली न पढ़ के फाइनल 12 करके, तो ओकरा हिंदू धर्म से कोनो लगाव ना हो, इस्लाम धर्म से कोनो लगाव ना रही, ओकरा तनका प्रेमो रही, तो समझ में आवता। यही से वो सब स्कूल में भेजे से पहले सोचे के चाहिए। तो ठीक बा, नो डाउट बहुत अच्छा स्कूल होता है, सब बहुत अनुशासन में रखता है, तो उस धर्म का अनुशासन ही वैसा है, तो वो आपके धर्म के अनुशासन को छोड़ देगा बच्चा। इसीलिए वो सब स्कूल चलता है इतना, और सब अल्पसंख्यक के नाम पर सब चल रहा है। आप भी खोलिए सनातन स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन कौन अपना बच्चा को सनातन स्कूल में पढ़ाने वाला है? इंग्लिश मीडियम सब लोग के चाहिए। तो इंग्लिश तो भाई यूरोपियन लैंग्वेज है, तो फिर यूरोप में तो ईसाई धर्म है, तो इसीलिए ईसाई धर्म वाला का स्कूल खूब हिट हो जाता है। आप संस्कृत मीडियम में स्कूल खोल लीजिए, उर्दू में स्कूल खोलिए, नहीं चलेगा। नहीं, ये जितना सेंट जोसेफ, सेंट कौन सी स्कूल बा, यहाँ फ्रांसिस्को, ये सारे स्कूल जो है इसी नियम पे चलते हैं। लेकिन वो अच्छा है, वो धर्म के अपना धर्म को जिंदा रखा है, हम लोग अपने बच्चे को उसी धर्म में भेज रहे हैं, चलिए चलेगा, है ना? ये चीज तो वही लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद के अनुसार धर्म और भाषा के आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, पढ़िए, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य इसमें कोई अनावश्यक रोक टोक नहीं करेगा। राज्य, यहाँ अल्पसंख्यक का तात्पर्य क्या है? धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने क्लियर कर दिया है कि स्कूल कॉलेज के नियम बनावे में, प्रबंधन करने में कुप्रबंधन का अधिकार शामिल नहीं है। कुप्रबंधन, भटिएगा, कुप्रबंधन का मतलब समझा दिए हैं। आप प्रबंध कीजिए, बढ़िया नियम बनाइए, खराब नियम मत बनाइए, है ना? तो कुप्रबंधन का अधिकार शामिल नहीं है। अतः अगर कहीं खराब नियम मिलेता, कुप्रबंधन मिलता, तब राज्य का हस्तक्षेप सही मानल जाएगा। तब वो में राज्य माने सरकार माने पुलिस जाके डंडा चला सकता। राज्य का हस्तक्षेप युक्ति युक्त माने सही माना जाएगा। चलिए आज के लिए इतना। कल काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होने वाला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसीलिए बिल्कुल एब्सेंट नहीं रहिएगा लोग, ठीक है?